नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक भक्त का, जिसका नाम था डाकू भगत। वो बहुत बड़ा डाकू था। वो लोगों को, राहगीरों को लूटता था और उससे सारा सामान, पैसे, जो भी धन मिलता था उससे अपना निर्वाह करता था। वो चलते हुए राहगीरों को लूट लेता था, ये सारा कुछ छीन लेता था। तो आज हम आपको उसी डाकू भगत की कथा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, भगवान की कहानियों कथा से भरपूर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गुरुदेव। एक बार की बात है, एक गृहस्थ के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ। उसमें ब्राह्मण पुरोहित जी महाराज कथा सुना रहे थे और उसमें वर्णन आया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का कि भगवान का कैसा स्वरूप है, भगवान क्या धारण करके रखते हैं, उनके आभूषण कौन कौन से पहनते हैं। उसी समय उस घर में एक डाकू भगत आ गया चोरी करने के उद्देश्य से। और वो सोचने लगा कि जब ये सारे लोग कथा सुन के चले जाएंगे तब हम इस घर में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। लेकिन वो जब तक कथा चल रहा था वो वहीं बैठ गया कथा पंडाल में और सभी भक्तों के साथ जो है कथा सुनने लगा। कथा में जब पुरोहित जी ने, ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज का श्रृंगार का, रूप का वर्णन किए तो उसे सुनकर वो बहुत हैरान हुआ कि एक साधारण सा, सामान्य सा बालक के पास इतने सारे जेवर, इतने गहने, इसको यदि हम लूट लें तो हम माला माल हो जाएंगे। इसलिए वो उस घर में चोरी नहीं किया, वो चुपचाप बैठा रहा कि कब ब्राह्मण देवता कथा समाप्त करा के जाएं और हम इनसे उस बालक का पता पूछे कि वो कहाँ रहता है। इस तरह वह डाकू भगत जो है इंतजार करने लगा। और जब ब्राह्मण देवता कथा संपन्न करा के दक्षिणा लेके प्रसाद पाके चलने लगे तो रास्ते में एक खुला मैदान था। उस मैदान में डाकू भगत पीछे से एक लंबा सा डंडा लिए हुए बोला, ब्राह्मण रुको, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, रुको। ब्राह्मण देवता तो डर गए कि जो दान दक्षिणा है जो हमारे पास, वो सारे ये लूट लेगा। और वो तेजी से भागने लगे, तेजी से कदम बढ़ाने लगे जल्दी जल्दी। इतने में वो डाकू भागता हुआ आया, बोला रुको, कहाँ भागते हुए जा रहे हो, मुझे तुम यह बताओ कि तुम जो कथा में वर्णन कर रहे थे कि एक बालक है, उसके पैर में पायजेब है, कमर में करघनी है, हाथों में कंगन है, बाजू बंद है और सोने का जो है हार पहना हुआ है, इतने कीमती कीमती जो है आभूषण पहन के वो बालक कहाँ रहता है। ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि यह डाकू महा मूर्ख डाकू है, जिसको ये पता नहीं है कि वो तो भगवान का वर्णन जो है कहानी कथा में है, इसने हकीकत मान लिया है। बोला, ब्राह्मण देवता बोले कि ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे कुटिया में चलो, आश्रम में चलो, हम वहीं तुम्हें विस्तृत रूप से वर्णन बताएंगे। फिर ब्राह्मण देवता ने उसको, उस डाकू को बताना शुरू किए कि भगवान के हाथों में कंगन है और कमर में करघनी है, पायों में पायजेब है, सोने का हार, कौस्तुभ मणि धारण कर रखे हैं। बोले, डाकू ने पूछा कि वो एक आभूषण का कितना कीमत होगा। उसका कोई कीमत नहीं, एक मिल जाए तो तुम राजा हो जाओगे। अब वो डाकू बिल्कुल एकाग्र चित्त से उसी आभूषण का ध्यान करने लगा और वो सोचने लगा छोटे से बालक के हाथ में इतने सुंदर सुंदर आभूषण है, वो मुझे मिल जाए तो मैं बिल्कुल अमीर हो जाऊंगा। और इस तरह चिंतन करते करते भगवान का चिंतन होने लगा और उसने ब्राह्मण से पूछा कि जल्दी हमें पता बताओ कि किस दिशा में उनके जो है वो रहते हैं। तो उन्होंने बताया, ब्राह्मण देवता के यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ, वहीं जो है
वृंदावन में गौएं चुगाते हैं अपने साथियों के साथ। भगवान किशन चंद जी महाराज अपने ग्वाल बालों के साथ सुबह सुबह ही वो जाते हैं। वहीं आपको मिलेंगे वृंदावन के तट पे। अब वो डाकू भगत भगवान का ध्यान करते हुए, कंगन का ध्यान करते हुए, बाजूबंद का ध्यान करते हुए, गले का हार का ध्यान करते हुए, कहीं मैं भूल न जाऊं, कहीं विस्मित न हो जाए, इतना कीमती गहना जो हाथ लगा। और वो ऐसा सोचता सोचता जाने का उत्तर दिशा, वो चला गया दक्षिण दिशा। फिर भी मन में पूरा विश्वास, पूरा लग्न के साथ कि आज मुझे वो बालक जरूर मिलेगा। उसका ऐसा आत्मविश्वास देख के भगवान को भी आना पड़ा। और वो चलते चलते एक नदी मिल गया, उसके किनारे वो देखने लगा कि वो कदम का पेड़ कौन सा है। फिर उसके ऊपर वो बैठ गया, चढ़ गया, कभी ऊपर चढ़ता कभी नीचे उतरता। इस तरह धीरे धीरे वो सारी रात व्यतीत किया। और उसके बाद भगवान के ध्यान में देखने लगा कि अब जो है धीरे धीरे जो है उजाला होने लगा सुबह का। अब लगता है आ रहे हैं। उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि बांसुरी का धुन सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे करके वो पूरा निमग्न हो गया, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ता, कभी फिर नीचे उतरता। इस तरह वो डाकू भगत धीरे धीरे बांसुरी का आवाज़ तेज होने लगा पूरी एकदम से। देखा कि ग्वाल बालों के साथ एक नन्हा सा बालक श्याम सुंदर, जिसके सिर पे मोर मुकुट है और गले में सोने के हार आभूषण धारण कर रखा है, कानों में कुंडल है और बाजू में कंगन धारण कर रखा है, पायजेब पहन रखे हैं। इस तरह उसे देखकर रुको, ठहर जाओ। और वो पेड़ से नीचे उतर गया डाकू, और इतना मोटा डंडा लिए हुए बोलता है कि रुको, मुझे ये सारे आभूषण उतार के दे दो। उसने भगवान कृष्ण चंद जी महाराज ने बोले कि नहीं, ये तो मेरा है, मैं क्यों दूँ। बोला देखो ये डंडा कितना मोटा डंडा है, इस डंडे से क्या होता है। बोले इससे हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, जल्दी उतार के दे दो आभूषण। तो भगत के बस में भगवान है, भगवान की लीला ऐसी, उसने ऐसा विश्वास किया कि भगवान को पा लिया। और भगवान ने उसे अपना कंगन उतार के दिए कि ये लो। और जैसे उसका भगवान के हाथों से उस डाकू का स्पर्श हुआ, वो मूर्छित हो गया, परमानंद में डूब गया। फिर जब होश आया, फिर वो कंगन लेके भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज बोले कि तुम यहाँ रोज आना, हमारे पास पूरा मकान घर महल भरा हुआ है आभूषण से, हमें रोज तुम्हें एक आभूषण दिया करेंगे, तुम रोज आया करो। बोलो क्या तुम मुझे रोज आभूषण दोगे। बोलो हाँ, हम तुम्हें रोज आभूषण देंगे। और वो डाकू भगत भागता हुआ गया पंडित जी के पास। बोला पंडित जी देखो ये आभूषण जो हमने किशन चंद जी महाराज के पास से लाया, जो आपने जैसा जैसा बताया वो बिल्कुल वैसा ही मिला। तो इस तरह भक्तों, उस डाकू ने अपने विश्वास से भगवान को पा लिया। इस तरह हम भी विश्वास के साथ भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, तो हम भी भगवान को पा लेंगे। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। तो भक्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मोटिवेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री देव, जय गुरुदेव।